अगर आपके पास भी छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे बिगड़ क्यों जा रहे हैं, बस मैं थोड़ी सी बात आपके सामने रखकर मैं रुखसत हो जाता हूँ। ज़रा तवज्जो करें, आपको बातें समझ में आ जाएंगी। असल में आजकल जो बच्चा हमारे गांव समाज में पलता है, थोड़ा सा बड़ा हुआ, ये माँ बाप होते हैं, माँ हैं और ये बाप हैं। बच्चे के ऊपर चाहिए कि माँ बाप का प्रेशर होना चाहिए, दबाव और मोहब्बत भी साथ में होनी चाहिए। लेकिन हुआ क्या कि माँ बाप को चाहिए कि बच्चे को अगर स्कूल भेजें तो बच्चा स्कूल जाता, बच्चा मदरसा भेजते माँ बाप तो बच्चा मदरसा जाता, बच्चे को आराम करने के लिए कहते माँ बाप तो बच्चा आराम करता। लेकिन बच्चा एक ज़रा बड़ा क्या हुआ, थोड़ी सी उम्र क्या बढ़ी, बच्चे ने गांव में आवारा लड़कों को देखा और चोट डिज़ाइन बाल कटाने वालों को देखा, कटे फटे पैंट और जींस टी शर्ट पहनने वालों को देखा, हाथ में बड़ा बड़ा मोबाइल चलाने वाले को देखा और वक्त गंवाने वाले को देखा। तो बच्चे को ऐसा लगता है कि शायद यही हमारी ज़िंदगी है, यही हमारी लाइफ है, रियल लाइफ है और इसी में शायद हमारे लिए भलाई है। चूँकि बचपना है, अभी बात समझ नहीं आती। माँ बाप अगर वही माहौल रखते और दबाव बना कर रखते, उनका दबदबा होता, पकड़ होती, तो बच्चा ठीक रास्ते पर होता। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बच्चे को हाफिज़, आलिम, कारी, मुफ्ती बनाना ये आपके ऊपर फ़र्ज़ या वाजिब है, लेकिन कम से कम एक अच्छा इंसान तो ज़रूर बन सकता है। लेकिन आपने क्या किया, थोड़ी सी ढिलाई दी। बाप भी क्या करे, ये मजबूर है। बाप सुबह उठा, अब कमाने के लिए जाएगा, घर के सारे ज़रूरी चीज़ें जो होती हैं उसे मुहैया करने के लिए उसे रुपए का इंतज़ाम करना है। रिज़्क़ के तलाश में जाएगा या वो फिर 24 घंटे बच्चों के पीछे पीछे चक्कर लगाएगा। बाप चला गया बाहर मजदूरी करने के लिए या ड्यूटी जॉब है, नौकरी है, तो उस जगह चला गया। अब माँ घर के अंदर है, बाहर कितना चक्कर लगाएगी। बच्चा माँ बाप के नीचे प्रेशर में नहीं बल्कि माँ बाप के सर पे चढ़ जाते हैं। अब जब सर पे चढ़ जाते हैं, माँ बाप भेजते हैं इसे स्कूल और ये स्कूल छोड़कर चला जाता है कहीं और। माँ बाप भेजते हैं मदरसा, ये मदरसा छोड़ के चला जाता है कहीं और। माँ बाप कहते हैं चलो घर में आराम कर लो, लेकिन अब इस बच्चे को लगता है कि गांव के आवारा दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ खेलने में भलाई है, स्टाइलिश लिबास पोशाक इस्तेमाल करने में भलाई है, हाथ में बड़ा मोबाइल होना ज़रूरी है। अब ये सोचकर गांव के चंद आवारा लड़कों के साथ ये हो लेता है। अब उसे यहाँ बात नहीं समझ में आती है कि हमें क्या करना चाहिए, हम कामयाब कैसे होंगे, हम एक अच्छे इंसान कैसे बनेंगे, बाइज्जत आदमी कैसे बनेंगे। कहीं भी काम करना है इज्जत से काम करेंगे, अल्लाह की इबादत करेंगे, अपने संसार और घर बार को अटेंड करेंगे, सारे ज़रूरियात जो है घर में पूरे करने हैं। अब ये ख्याल आता, इससे पहले गांव के आवारा लड़कों के साथ वो बिगड़ गया। उसे लगा कि यही आवारापन जो है हमारी असल लाइफ है और हमारी असल ज़िंदगी है। अब वो खेल कूद करते करते चोट डिज़ाइन बाल कटवाने लगा, कटा फटा लिबास पहनने लगा। अब उसे समझ ही नहीं आया कि ज़िंदगी है क्या। चूँकि अभी बचपना है, बात समझ में नहीं आई। अगर कोई जिम्मेदार सरपरस्त या घर का मुरब्बी या कोई बड़ा आदमी या माँ बाप उसे गाइड करते और मेहनत करते, लगन से समझाते और उसे रास्ते पर लाते तो ज़रूर रास्ते पर आ सकता था। लेकिन मजबूरी इनकी भी है कि ये अपना काम करेंगे या उसी के पीछे भागेंगे, या फिर बचपन से गाइड किया होता तो रास्ता गलत नहीं होता। अब बच्चा माँ बाप के सर चढ़ जाता है। उसके बाद अब वो खेलते खेलते इसी आलम में अब ज़िंदगी गुजरने लगती है। गुजरते गुजरते वो 18, 20, 22 तक की उम्र को पहुंच जाता है, गालिबन 15, 20 को पहुंच जाता है। तब उसे ऐसा लगता है कि अब पैसे की ज़रूरत है, बाप बीमार है, बहन बड़ी है, शादी का इंतज़ाम करना पड़ेगा, रहने के लिए घर नहीं है, घर का भी इंतज़ाम करना पड़ेगा, खाने के लिए दाना पानी मुहैया नहीं हो पाता, उसके लिए कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। अब इसका बाप चूँकि मज़दूर था, अब ये देखता है ना बाप के पास कोई दुकान थी, ना अपना कोई जॉब है, ना कारोबार है, ना कोई कमाने का धंधा पानी है। अब इसे बात समझ में आती है, जो बातें यहाँ बचपन में समझनी चाहिए थी माँ बाप के गाइड करने की वजह से वो समझा नहीं, आवारा दोस्तों के साथ निकल गया। और जब उम्र हुई तब इसे लगता है कि अब तो हमें मिट्टी काटना पड़ेगा, इसलिए कि पढ़ा लिखा नहीं तो जॉब नहीं, ड्यूटी नहीं, कहीं अच्छी जगह गया नहीं, काम सीखा नहीं, मेहनत किया नहीं और कहीं अच्छा रास्ता पकड़ा नहीं। तो अब उसे लगता है चलो भागे केरला, चलो भागे चेन्नई, चलो भागे हैदराबाद, चलो भागे कोलकाता, चलो भागे मुंबई, चलो भागे दिल्ली, चलो भागे पूना, चलो भागे महाराष्ट्र। अब तो यूं ही चक्कर काटता रहेगा, इसलिए कि जो समझने की उम्र थी वहाँ तुमने समझा नहीं, और जहाँ समझ आई है वहाँ तेरे हाथ में अब वक्त बचा ही नहीं है कि तुम अपने आप को कामयाब कर सको, अपने आप को कुछ बना सको। यही वजह है
कि आजकल हमारे मुआशरे, सोसाइटी, गांव, समाज, खित्ते के अंदर ज़्यादातर बच्चे बिगड़ते नज़र आ रहे हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि माँ बाप बचपन ही से उस बच्चे को गाइड करें और सही रास्ते पर चलाने की कोशिश करें। हाँ, अल्लाह रसूल के हुक्म, हलाल व हराम और पहचान तक, कलमा, दुआ, दुरूद, नमाज का तरीक़ा तक तो तालीम देना ज़रूरी ही है, बल्कि फ़र्ज़ करार दिया गया है हदीस के अंदर। अब इतनी तालीम देकर अगरचे वह हाफिज़, कारी, आलिम न बने, या उनकी हैसियत नहीं है कि मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, ग्रेजुएट, टेलीफोन ऑपरेटर बना सकें, तो कम अज़ कम अच्छी कंपनी में चला जाए, अच्छी जगह जाकर काम सीखे, जहाँ इज़्ज़त से कमाए, अल्लाह की इबादत करे और अपना घर अटेंड करे, चलाए। लेकिन न ये हो सका और न उधर से कामयाब हुआ, न अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते पर आके कामयाब हुआ। तो ज़रूरत इस बात की है कि बचपन ही से माँ बाप अपने बच्चों को गाइड करें, सही रास्ता दिखाएं और उसे अपने सर पर चढ़ने का मौका ना दें, बहकने भटकने का मौका ना दें। आवारा लड़कों के साथ उन्हें वक्त टाइम पास करने, दोस्ती यारी करने का मौका ना दें। उनके लिए बाज़ाब्ता एक सिस्टम रखें कि सुबह उठेगा पढ़ने जाएगा, सुबह उठेगा पढ़ के जब पढ़ने जाएगा, पढ़ के जब आएगा स्कूल चला जाएगा, आएगा तो अब वो नहा धो लेकर नमाज़ पढ़ेगा, उसके बाद खा पी लेकर आराम करेगा, फिर असर के बाद आधा घंटा नज़र के सामने खेलने देंगे ताकि उसका बॉडी फ्रेश हो जाए, बदन फ्रेश हो और ज़हनी तौर पर वो अपने आप को बेहतर महसूस कर सके। उसके बाद फिर शाम में हम ट्यूशन बैठा देंगे या इमाम साहब के पास पढ़ने के लिए भेज देंगे, या फिर जो है कुछ किताबें लेकर बैठ जाएंगे, उसे सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, अल्लाह रसूल, अंबिया किराम, औलिया इज़ाम की तालीमात उसे देंगे। और फिर वो खाना खाकर नमाज़ पढ़ेगा या नमाज़ पढ़ के खाना खाएगा, फिर वो आराम करेगा, सुबह उठेगा, फिर यही उसकी ड्यूटी रही। तो इस तरीके से अपने बच्चे को गाइड करके एक बेहतर इंसान